Today we are going to start a new chapter, chapter number 19, namely reproduction in plants. So plants में जो भी methods होती है, जो process होती है, while talking about reproduction, जो कि एक non-locomotory organism जो कि plant है, वो show करता है. तो reproduction is the most important characteristic of all living beings. तो यहाँ पर reproduction एक सभी living organism का एक major हिस्सा रहा है. और जब प्लांट्स की बात करें तो जो भी ऑर्गेनिजम्स है वो प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के वजह से ही एग्जिस्ट करते हैं. इट इज द प्रोडक्शन ऑफ वन ऑन काइंड, इट इज नेसेसरी फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ एंड आल्सो रिप्रेजेंट द डेड मेंबर्स ऑफ द स्पीशीज. तो यहाँ पर एग्जिस्टेंस बनाने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है. द प्रोसेस बाय विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग, जिसे कहते हैं रिप्रोडक्शन. लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके जैसा एक सिमिलर ऑर्गेनिज्म यहाँ पर प्रोड्यूस करता है, जिसे कहते हैं रिप्रोडक्शन. द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल स्पीशीज एंड अवेलेबल कंडीशनर्स और विच स्पीशीज इन विच ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व, तो उस पे डिपेंड करता है. इट मे बी सिंपली बाय डिवीजन ऑफ अ पेरेंटल सेल एज इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ द पेरेंट बॉडी, बाय फॉर्मेशन ऑफ बर्ड्स एंड स्पोर्स, or it may be very elaborate involving development of male and female reproductive organs. Irrespective the modes of reproduction of all organisms passes their hereditary material, जो कि हमने पहले पढ़ा था कि कोई भी reproduction में वो अपना hereditary material जैसे कि DNA या फिर जो भी genetic material होगा वो one generation to another generation pass over करेगा. जो इस लेसन में प्लांट्स के बारे में वो देखने वाला है कि कैसे वो reproduce करता है. रिप्रोडक्शन की बात आती है तो हमें आता है कि मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. ओके, द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. तो यहाँ पर तीन टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं प्लांट्स में. द वेरी फर्स्ट इज वेजिटेटिव, सेकंड इज एसेक्सुअल एंड द थर्ड वन इज सेक्सुअल. ओके, यहाँ पर जो प्लांट की बॉडी है वो तीन टाइप के मेथड्स शो करती है फॉर रिप्रोडक्शन. फर्स्ट इज वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मतलब वन बाय वन हम पढ़ेंगे. The first one is asexual and vegetative. Mode of reproduction, offspring are produced from a vegetative unit formed by a parent without fusion or gametry. क्योंकि sexual reproduction है, उसको छोड़कर जो बाकी के दो reproduction है वो यहाँ पर एक vegetative unit present रहता है उनके बॉडी में, जो कि एक पूरा नया organisms यहाँ पर बना सकता है. asexual और vegetative का दूसरा एक कैरेक्टरिस्टिक है जैसे कि a single parent involves. ओके, तो उसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व रहता है. ऑर्गेनिज्म आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट, जो जेनेटिकली आइडेंटिकल रहेंगे मींस कोई भी वेरिएशन शो नहीं करेंगे. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांटलेट्स फ्रॉम अ वेजिटेटिव सेल्स, जैसे कि सोमैटिक सेल्स, बर्ड्स और ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी ऑफ द प्लांट बॉडी. हियर अ वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ प्लांट, दैट इज रूट, स्टेम, लीफ और bud get detached from the parent and grow independently into the whole organism. means कोई एक bud या फिर leaf या फिर any part of body जो कि ऐसा vegetative organ वो behave करता हो, वो detach होकर plant से वो एक whole new organism में यहाँ पर grow होगा. It is similar to the asexual reproduction in that it also requires only mitotic division. okay, तो वहाँ पर जब वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहां पर सिर्फ माइटोटिक डिवीजन होगा, मींस इक्वेशनल डिवीजन शो होता है. नो गैमेट फ्यूजन इज इन्वॉल्वड, कोई गैमेट फ्यूजन नहीं होता. एंड अ न्यूली फॉर्म्ड प्लांट्स आर जेनेटिकली क्लोन्स ऑफ पेरेंट प्लांट. जो न्यू प्लांट फॉर्म हुआ है वो जेनेटिकली क्लोन रहेंगे, मींस सेम कंपोजिशन रहेगी, सेम अरेंजमेंट रहेगा डीएनए का, कोई भी वेरिएशन यहां पर शो नहीं होगी. द नेक्स्ट वन इज द फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन जो कि होती है फिलामेंटस एल्गी में, स्पेसिफिकली एल्गी दे दी यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दे दिया ऑर्गेनिज्म का कि जो भी फिलामेंटस होगा उसमें होगा एन एक्सीडेंट ब्रेकिंग ऑफ अ फिलामेंट इनटू मेनी फ्रेगमेंट्स. तो एक्सीडेंटली वो उनकी बॉडी जो फ्रेगमेंट होती है वो टूट जाती है इनटू वेरी मेनी फ्रेगमेंट्स में, एंड ईच फ्रेगमेंट हैविंग एटलीस्ट वन सेल. और ये हर एक फ्रेगमेंट एक सेल होता है. फिर वापस वो एक सेल पूरा फ्रेगमेंट को जो टूट गए थे मींस इंडिविजुअली
ये तो जैसे कि यहाँ पर जो बॉडी रहेगी जो भी एल्गी की है वो एक्सीडेंटली ब्रेकआउट हो जाएगी, टूट जाएगी डिफरेंट पार्ट्स में, और फिर जैसे कि वो हर एक पार्ट इंडिविजुअली एक पूरा ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा, जिसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। ऐसे कई मोड ऑफ यहाँ पर मेथड्स है जिसकी वजह से एक कोई भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पर वेजिटेटिवली या फिर एसेक्सुअली मींस सोलो, अकेले, विदाउट एनी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, कोई भी गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होगा, या फिर दो पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होंगे, ओनली सिंगल डिपेंडेंट पेरेंट्स से एक पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप करेगी। इसको छोड़कर हम आगे चैप्टर में और भी ऐसे सारे मेथड्स देखेंगे जिसकी वजह से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो वो अपने आप को कैसे डेवलप करती है एंड अपनी एग्जिस्टेंस जो स्पीसीज है वो बनाए रखती है। ओके, द नेक्स्ट वन इज अ फिजन। ओके, तो नेक्स्ट वन हमारा fission. The fission it occurs in unicellular organisms like bacteria and yeast, which are content of parent cell divided into 2, 4 and 8. Okay, यहाँ पर जब फ्रेगमेंटेशन की हम बात करें, ओके, तो यहाँ पर मान लो तो ये हो जाती है पेरेंट बॉडी, तो एक्सीडेंटली वो यहाँ से टूट जाएगी, एक्सीडेंटली, कोई इंटेंशनली नहीं होता। तो फिर ये तीन अलग पार्ट, ये और ये तीन अलग पार्ट अगेन एक पूरे इंडिविजुअल में ग्रो हो जाएंगे, जैसे फिलामेंटस बॉडी होती है। और एट द एंड हमें एक स्पाइरोजाइरा में से तीन स्पाइरोजाइरा फॉर्म हुई। ओके, तो इसे कहते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। Then this is a fission. It occurs in unicellular बैक्टीरिया में होती है, जैसे बैक्टीरिया मान लेते हैं, ओके, ये एक फ्यूजन में ऐसा था, ये एक बैक्टीरिया है, तो अंदर का जो न्यूक्लियस होगा वो पहले डिवाइड हो जाएगा दो में। ओके, पहले एक ही न्यूक्लियस होगा विथ वन न्यूक्लियस, देन इट डिवाइड्स इनटू टू। ओके, द नेक्स्ट स्टेज आता है जिसमें एक सेल में दो न्यूक्लियस होते हैं। द नेक्स्ट स्टेज में वो साइटोप्लाज्म भी टूट जाएगा यहाँ से एंड दो सेल्स बन जाएंगे, तो इसे कहते हैं फिजन। ओके, द ब्रेकेज ऑफ सेल इनटू द टू इंडिविजुअल। ओके, तो यहाँ पर दो टाइप की फिजन रहती है अकॉर्डिंग टू फिजन, इट नोन एज बाइनरी और मल्टीपल फिजन। यहाँ पे बाइनरी होगा तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे डिवाइड होंगे, लेकिन मल्टीपल फिजन में एक ही सेल में बहुत सारे मल्टीपल न्यूक्लियस डेवलप हो जाते हैं, फिर टूटते हैं, तो फिर मल्टीपल ऑर्गेनिज्म उसमें से फॉर्म होते हैं। ईच न्यू फॉर्म डॉटर सेल ग्रोन इनटू न्यू सेल, हर एक न्यू सेल होगा वो न्यू ऑर्गेनिज्म के जैसे बिहेव करेगा। नेक्स्ट इज अ बडिंग। It is also occurs in a unicellular plants. A bud-like outgrowth is formed on one side. Okay, तो इसमें होता क्या है? Okay, तो बडिंग की जब हम बात करते हैं, तो ये प्लांट रहता है। ओके, तो ये प्लांट है, ओके, तो यहाँ से एक बड ग्रो होगा। बेसिकली ये हाइड्रा में दिखता है, हाइड्रा एक ऑर्गेनिज्म है, हाइड्रा, तो हाइड्रा में दिखता है, तो बर्ड ग्रो होगा। ये बर्ड जब सॉइल में गिरेगा, ओके, सॉइल में गिरेगा तो ये वापस पूरा डेवलप हो जाएगा, या फिर यहाँ पर ही थोड़ा डेवलप होगा वो, और फिर ये यहाँ से टूटकर डिटैच होकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म बिहेव करेगा। It occurs in a unicellular plant. A bud-like outgrowth is formed on one side of parent. Okay, तो bud-like outgrowth एक form हो जाए जिसकी वजह से फिर वो bud एक individual की जैसे फिर soon separates and grow into a new individual, जैसे कि yeast में होता है, उसमें ऐसे bud form होता है। okay, yeast ऐसे round होती है, then a sudden ऐसे growth होती है, देन वो यहाँ से टूट जाती है और वो यहाँ से फिर एक इंडिविजुअल बिहेव करती है। अब नेक्स्ट जो देखा जाए वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय एसेक्सुअल स्पोर्स।
बेसिकली प्लांट्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल स्पोर्स से होता है, जैसे कि फ्लैजिलेटेड एंड नॉन फ्लैजिलेटेड द स्पोर फॉर्मेशन फर्स्ट वन इन लोअर प्लांट्स इंक्लूडिंग ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स स्पेशल रिप्रोडक्शन यूनिट डेवलप एसेक्सुअली ऑन द पेरेंट बॉडी। एसेक्सुअल यूनिट्स जनरेट होती है, दिस आर कॉल्ड स्पोर, जिसे हम स्पोर्स कहते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड कवर्ड बाय प्रोटेक्टिव वॉल, दे रीच द सूटेबल एनवायरनमेंट, develop into a new plant body, and in their braid molds mosses in higher plants like pea, maize and gymnosperm. Angiosperm reproduction is always heterosporous, means बहुत सारे spores से होता है। Here spores are produced after meiosis, यहाँ पर meiosis प्रोसेस होती है जिसकी वजह से यहाँ पर spores फॉर्म होते हैं। A small male spore called microspore, and जो male gametophyte या फिर जो female रहते हैं उसे megaspore कहते हैं या फिर female gametophyte कहते हैं। While talking about sexual reproduction, it involves fusion of male and female gametes। Sexual reproduction होता है वो male and female gametes का fusion के वजह से होता है, जिससे meanwhile process को कहते हैं हम fertilization, जिसकी वजह से एक zygote form होता है जो कि diploid होता है, फिर वो fruit develop होता है, उसमें seed रहता है, फिर seed को जब हम वापस show करेंगे तो एक new individual grow होगा। Here at some stage of life, meiosis is involved and the offsprings are not genetically grown। जहाँ पर भी meiosis इन्वॉल्व हो रही है वहाँ पर जो offspring फॉर्म हो रहा है वो genetically variation शो करते हैं, मींस क्लोन नहीं होते, but they are genetically different and generally exhibit mixed character of their parents। तो यहाँ पर mixed character आता है, variation आती है, जिसकी वजह से different type of varieties हमें देखने मिलती है। Next is apomixis। Apomixis is a unique property, unique mechanism of asexual reproduction, जिसमें seeds के बिना ही new plant यहाँ पर ovules से सीधा seed form हो जाता है, formation of seed without fertilization। कि जो normal होता है जिसमें fertilization होता है, fruit develop होता है, फिर fruit के अंदर से हमें seed मिलता है। लेकिन apomixis एक ऐसी process है जिसमें without fertilization हम seed form कर सकते हैं, which produce seed without fertilization and pollination। Since there is no fusion of male and female gametes, any somatic cell of ovule which is diploid give rise to embryo and then mature ovules into the seed। कोई एक सेल यहाँ पर diploid होता है, ओके, तो ovules में diploid होता है, then embryo form होता है, ovule and mature into the seed। ऐसे seed form होता है without any fertilization or pollination। The interesting fact that apomixis is an asexual reprocess, but disperse a seed like those of plant that undergo sexual reproduction। वो एक asexual reproduction शो कर रहा है, लेकिन जब वो seed से disperse करता है तब वो sexual way में ही लगता है। यहाँ पर ये बताया गया है कि that ovules are converted into seeds without any pollination, no fertilization। Now by talking about reproduction in lower plants, okay? तो हमने छोटे-छोटे ऑर्गेनिज्म देखे हैं जिसमें रिप्रोडक्शन के वे है वो बहुत डाइवर्स होते हैं, मींस बहुत डिफरेंट टाइप्स के रहते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट इज अ क्लेमिडोमोनास जो एक एल्गे है, ओके, इट इज अ हैप्लॉइड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है। द प्लांट बॉडी इज pear shaped and attached and flagella attached to the narrow end। On one side of the cell the light sensitive spot is present। क्लेमिडोमोनास में लाइट सेंसिटिव एक स्पॉट आई स्पॉट रहता है। अ लार्ज कप शेप क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है टुवर्ड द सेंटर, अ डिफाइनाइट न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट कंटेन सिंगल पायरिनॉइड जो कि ग्रीन कलर देता है। तो यहाँ पर उसमें रिप्रोडक्शन की बात करें तो असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है वाया ज़ूस्पोर्स। दे प्रोड्यूस जो स्पोर्स, दे आर यूनिसेलुलर स्पोर्स, एसेक्सुअल स्पोर्स, जिसकी वजह से plenty of water is available for free swimming। Chlamydomonas reproduced by flagellated thin wall spores called zoospores। Chlamydomonas cell loses flagella and becomes non-motile। Its protoplasm divides mitotically and form 2 to 16 daughter protoplasm। Each of it develops flagella and called zoospores। इस ओके, तो यहाँ पर बताया गया है कि वो कैसे ज़ूस्पोर को डेवलप करता है। तो पेरेंट
cell wall is ruptured and zoospores are released. अपने अंदर ही बहुत सारे zoospores डेवलप करता है, फिर वो पेरेंट का आउटर सेल रहती है वो रप्चर्ड मींस टूट जाती है एंड बहुत सारे zoospore रिलीज होते हैं. आफ्टर रिलीज ऑफ zoospores पेरेंट सेल डज नॉट एग्जिस्ट एनीमोर. जैसे कि फ्यूजन में होता है. ओके, तो आफ्टर वो टूट जाता है, zoospores डेवलप हो जाते हैं, फिर पेरेंट सेल एग्जिस्ट नहीं करता. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहता है तो उसमें दो स्पोर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि एप्लानोस्पोर्स एंड हाइप्नोस्पोर्स. इट्स अ थिन फिल्म ऑफ वाटर इज अवेलेबल वेयर swimming is not possible. Chlamydomonas produce thin-walled non-flagellated daughter protoplast called aplanospore. वो protoplast से ही एक asexual unit form करता है. The parent cell loses flagella and becomes highly extended. Its protoplasm divides repeatedly into produce 100 or more daughter protoplasts, and each which is aplanospore. The whole structure containing groups of non-motile aplanospores resembles a non-motile colonial algae called Palmella, and this is called Palmella stage of Chlamydomonas. The Palmella stage is flooded with water. Each aplanospore develops flagella, comes out of the parent cell wall and grows into a normal independent plant. तो इस वे में जो है वो सेकेंड वे जिसके Chlamydomonas को डेवलप करता है अपने प्रोटोप्लाज्म में डिवाइड करके. If water suddenly dries up, some of the aplanospores develop thick wall, each which are between dark brown and black, which is called hypnospore. When the favorable condition returns and black and back water is available for swimming, each hypnospore ruptures to release protoplasm that develops into flagella, becomes a zoospore and grows into a normal chromodomous plant. Okay, तो इस वे में दो टेक्निक्स में अगर वाटर प्रेजेंट रहेगा या फिर नहीं रहेगा के बेस पर यहाँ पर एप्लानोस्पोर एंड हाइप्नोस्पोर यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स की बात करें तो Chlamydomonas reproduce sexually by isogamy, anisogamy, oogamy depending on the species. Isogamy जिसमें दोनों गैमेट्स रहेंगे मेल और फीमेल वो सेम रहेंगे. दैट आइसोगैमी इज एक्सिबिटेड बाय Chlamydomonas eugametus. ओके, तो उसका नाम है एंड सीर एंड बॉडी एंड द मेल एंड फीमेल सेल्स बिकम नॉन मोटाइल बाय लूजिंग देयर फ्लैजेला. तो नॉन मोटाइल रहते हैं, फ्लैजेला लूज कर देते हैं और स्पोर्स अलग पड़ जाते हैं. प्रोटोप्लाज्म of each cell divides mitotically into the 32-64 daughter cells. Each daughter cell develops flagella and is released in water by the rupture of mother cell wall. Each of these cells act as a gamete. और हर एक सेल एक गैमेट के वे में बिहेव करता है. तो गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल इन स्ट्रक्चर but differ physiological or chemical. The gametes released in water from two different mother cells fuse in pairs of forming quadriflagellated zygote. When the contents of two gametes fuse, they form a zygote. This is only diploid stage in the cell life cycle of Chlamydomonas. ये एक ही diploid cell रहता है जिसमें वो diploid represent करते हैं. The zygote develops a thick wall around itself and develop brown to black colored pigmentation to tide over unfavorable condition जो कि zoospores करते हैं. On the return of favorable condition return होगी, the diploid nucleus of zygote divides meiosis. By meiosis forms 4 haploid zoospores, जिसके वजह से 4 haploid zoospore develop रहेंगे. Each zoospore grows into a new adult Chlamydomonas. हर एक zoospore यहाँ पर एक न्यू ऑर्गेनिज्म के वे में डेवलप होगा और then they again perform the same function and divide themselves to form new Chlamydomonas plant. By anisogamy, the anisogamy is executed by Chlamydomonas brownie. The male and female cell loses flagella and become non-motile. In male, protoplasm divides 32-64 biflagellates gametes, but in female the protoplasm divides up to 8 to 16 biflagellate gametes. Both male and females are releasing water. तो यहाँ पर anisogamy करने के लिए water जरूरी है. When larger female get loose flagella and becomes non-motile, each one of is fertilized by a small ovule. तो यहाँ पर जब anisogamy रहेगी तो female रहेगी, उसका size बड़ा, gamete का size बड़ा होगा, and male का gamete का size छोटा होगा. After fertilization, the fused product loses flagella, becomes spiral and develops thick wall to become a resting zygote. फिर वो resting zygote के फॉर्म में fertilization के बाद
जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑन रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन, वाटर, लाइट, टेम्परेचर, द जाइगोट अंडरगोस मेयोसिस, एम्ब्रियो फॉर्म होगा, इंडिपेंडेंट एम्ब्रियोब्लास्ट वापस डेवलप हो जाएगा। But talking about oogamy, तो oogamy exhibited in Chlamydomonas falciparum or C. ooganum. Here the female and male loose flagella becomes non-motile. All the content of female cell act as a female gametes or egg. उसका जो सेल होता है वही पूरा एग में कन्वर्ट हो जाता है. But the protoplasm of male cell divided into 30 to 64 biflagellates gametes. और जो मेल रहता है तो यहाँ पर डिवाइड हो जाता है 32 to 64 gametes. The biflagellated gametes are liberated in water and swim around in search of female. और जो फीमेल का सेल था वो एक फीमेल गैमेट में कन्वर्ट हो गया तो उसके सर्च में वाटर में उनको ढूंढते हैं. Two or more flagella gametes enter the each female cell having non-motile egg but only one fertilization. The egg and other degenerate contributing nutrition to the young zygote. Okay, यहाँ पर दो एंटर करते हैं यूजुअली लेकिन एक ही फ्यूज होता है और देन वो न्यूट्रिशन के लिए भी काम आता है यंग zygote के लिए. The fusion products of egg and motile gametes is called zygote and develop a thick pigmented wall to enter the resting phase. Okay, on return to the favorable condition, the favorable condition वापस आएगी. The zygote again undergo meiosis. 4 haploid dinoflagellates loose for each will be liberated. Okay, तो ऐसे liberate करके each वो है वो जो flagella होंगे वो develop करेंगे और इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में बिहेव करेंगे. ये तो फेस है क्लेमिडोमोनास की ग्रोथ का ही डिफरेंट स्पोर्स है. नेक्स्ट इज स्पायरोजाइलम जो भी एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एल्गे है. इट इज अ फ्री फ्लोटिंग फाउंड इन फ्रेश वाटर. ओके, तो जो लील हम कहते हैं वो यहाँ पर स्पायरोजाइला है. द बॉडी हैज अ रो ऑफ सिलिंड्रिकल सेल जॉइनिंग टू एंड टू एंड. यहाँ पर ऐसी स्ट्रक्चर रहती है, फिलामेंटस रहती है. Each cells depending upon the species may have 1 to 14 spiral ribbon shaped chloroplast. जो ribbon shape है वो chloroplast रहता है. And many unicellularly arranged pyrenoid central region of the cells has a large vacuole. The central region होगा large vacuole present. The single nucleus is present in the center of cell supported by cytoplasmic strands. नेक्स्ट इज वेजिटेटिव वेव ऑफ रिप्रोडक्शन शो करता है जैसे कि फ्रेगमेंटेशन जो कि हमने ऊपर पढ़ा था कि बाय मिस्टेक या फिर ड्यू टू एनी एक्सीडेंट वो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है ना. हर एक फ्रेगमेंट भी डेवलप करता है खुद को एक न्यू स्पायरोजाइलम में एंड ईच ओके तो एक न्यूक्लियस होता है. न्यू फिलामेंट में रिपीटेड माइटोटिक सेल डिवीजन यहाँ पर शो करता है. नेक्स्ट इज हाउ दे परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. द सेल्फिफोरम कंजुगेशन. ओके, एक टू फिलामेंट्स कम. ओके, तो यहाँ पर एक सेक्सुअल में फ्रेगमेंट जो स्पायरोजाइला है वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड शो करती है जिसमें दो फिलामेंट्स एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं. देन अ सेप्ट एक ब्रिज फॉर्म होता है दोनों के बीच में. कंजुगेशन ट्यूब फॉर्म होती है जिसमें से एक मेल यहाँ पर जो होता है वो अपना जेनेटिक मटेरियल कह सकते हैं या फिर अपना जीनस वो ट्रांसफर करता है फ्रॉम मेल टू फीमेल and the cell each filament egg either male or female. The content of two gamete fuses into the female cell. वो gamete भेजता है and female cell में वो जाकर fuse होता है. Consequently the sexual fusion of gametes all the cell male filament are empty whereas each cell of female filaments one thick walled diploid zygospore. और male female की body में वो fertilize हो गए हैं again they converted into a new individual. The zygospore develops a thick wall around itself and develop dark brown to black pigments to tide over the unfavorable period. जब भी फिर वापस फेवरेबल कंडीशन आएगी तो डिप्लॉइड न्यूक्लियस मेयोसिस से डिवाइड कर चार यहाँ पर हैप्लॉइड न्यूक्लियस जनरेट करेगी एंड अगेन दे कन्वर्टेड एज अ सिंगल एंड एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के जैसे वो बिहेव करेगा. ऑन जर्मिनेशन द वॉल ऑफ zygospore ruptures and small tube-like structure containing one haploid nucleus come out. The small tube develops into a long filament by repeated mitotic cell division. नेक्स्ट इज लेटरल कंजुगेशन. तो वो था कंजुगेशन, ये लेटरल कंजुगेशन है जिसमें ऐसे साइड बाय साइड ऐसे बीच में सेगमेंट्स आ जाते हैं. कंजुगेशन ट्यूब फॉर्म होती है जिसकी वजह से जो हमारा जेनेटिक मटेरियल या फिर गैमेट्स हम कहते हैं वो ऐसे ट्रांसफर रहता है होता है.
The cell in the main plant body forms gametes without meiosis. Therefore, the Chlamydomonas and Spirogyra are haploid. यहाँ पर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वो यहाँ पर हैप्लोइड रहते हैं क्योंकि वो मियोसिस से नहीं बल्कि माइटोसिस से जो गैमेट्स फॉर्म हुए होते हैं। तो माइटोसिस को हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन, मींस जो गैमेट्स फॉर्म हुए होंगे उनमें उतने ही क्रोमोसोम्स रहेंगे जितने पेरेंट की बॉडी में। दैट्स व्हाई वो मियोसिस नहीं करते और हैप्लोइड की ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। ये रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, हम एंजियोस्पर्म की बात करते हैं। एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज वेजिटेटिव वे में वो रिप्रोड्यूस करते हैं। इन सेक्शन ओके यहां पर हम देखेंगे तो यहां से अब पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म कैन बी क्लासिफाइड एज एनुअल, बायएनुअल एंड पेरिएनुअल डिपेंडिंग अपॉन द टाइम एंड दे टेक अ कंप्लीट साइकिल टू इंक्लूड फ्लावरिंग, फ्रूटिंग एंड नेस्ट। तो जो एनुअल होता है अ प्लांट व्हिच कंप्लीट द लाइफ साइकिल इंक्लूडिंग फ्लावरिंग टू सीड, फ्लावरिंग से सीड फॉर्म होने तक एक वन सीजन लेता है, विद इन वन सीजन आर कॉल्ड एनुअल्स, जैसे कि पी प्लांट हो गया। नेक्स्ट इज बायएनुअल्स, द प्लांट व्हिच कंप्लीट द लाइफ साइकिल इन टू सीजन, दो सीजन में जाकर वो अपनी लाइफस्टाइल कंप्लीट करता है, जैसे बायएनुअल कहते हैं। इन द फर्स्ट सीजन दिस प्लांट रिमेन इन वेजिटेटिव स्टेट and in second season they produce flowers, fruits and seed and then die। एग्जांपल हो गया रेडिश। पेरिनियल जिसे कहते हैं वो सेवरल सीजन रहता है, बहुत मींस दो से ज्यादा सीजन्स रहता है। द प्लांट व्हिच लिव फॉर सेवरल इयर्स एंड टर्म्ड पेरिनियल्स, देयर वेजिटेटिव फेज stage may be last for 1 to few years after which they reproduce। जिसका एग्जांपल हो जाता है मैंगो, पीपल, नीम। ओके, तो यहाँ पर 2 से ज्यादा साल लगते हैं यहाँ पर उन्हें वापस फॉर्म होने के लिए, मींस 2 से ज्यादा सीजन्स लगते हैं। मोनोकार्पिक, तो all the animals, all biennials and some perennial plants that produce only once in the lifetime, तो जो पूरी लाइफ टाइम में एक ही बार रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, they are called monocarpic। एग्जांपल हो गया बैम्बू, एगेव, क्योंकि एग्जांपल है बैम्बू प्लांट और एगेव का। and all the animals and biennials। polycarpic means plants which flower and fruit many times in their life cycle, बहुत सारी बार फ्रूट प्रोसेस है रिप्रोडक्शन की वो फॉलो कर सकते हैं। and live several